नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। चलिए आज हम बात करेंगे हिम्मत शाह के बारे में, जो कि एक मूर्तिकार रहे हैं। आप में से ही पढ़ने के लिए कहा था इस टॉपिक को, तो आज हम लेकर आए हैं एक समकालीन भारतीय मूर्तिकार हिम्मत शाह का जीवन परिचय। तो हिम्मत शाह के क्या कार्य रहे हैं, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया है, किस प्रकार से उनका माध्यम रहा है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिम्मत शाह। क्या है? हिम्मत शाह। ये क्या है? जो एक मूर्तिकार है, ठीक है ना, मूर्तिकार। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी आर्ट सब्जेक्ट के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे और भी विषय के माध्यम, मतलब इस माध्यम से आपको अन्य विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का टेट होता है, सभी प्रकार के टीजीटी, पीजीटी और आपके जूनियर जो भर्ती है उससे संबंधित सारे रिलेटेड जो है आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए हिम्मत शाह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी। कहाँ हुआ था? लोथल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लोथल, गुजरात में हुआ था। ठीक है ना। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आपने देखा भी होगा, आपने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, यानी कि आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उसके कहाँ अवशेष कहाँ पर प्राप्त होते हैं? तो सबसे ज्यादा लोथल, गुजरात में प्राप्त होते हैं। तो हिम्मत शाह का जन्म कहाँ हुआ था? लोथल में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है। इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो देखिए, इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो शिक्षा जो है इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में शिक्षा प्राप्त की थी। और फिर एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ की थी? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में शिक्षा प्राप्त की थी। और शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ प्राप्त किया था? शिक्षण कार्य, तो देखिए शिक्षण कार्य भी इन्होंने यहीं प्राप्त किया था, यानी कि एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया था। कहाँ किया था? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। कहाँ प्राप्त किया था? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में ही इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया था, यानी कि वहीं पर इन्होंने अध्ययन भी किया था। ठीक है। तो आपने इससे पहले हमने जो है 1890 ग्रुप भी पढ़ा है, तो उसके ये संस्थापक सदस्य भी है। हिम्मत शाह जो है ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। तो आप इसको नोट करके लिख लेंगे कि हिम्मत शाह जो है, हिम्मत शाह ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। अब इनका माध्यम क्या था? तो इन्होंने माध्यम अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया। जैसे इन्होंने चित्रकारी भी की है, मतलब ये एक मूर्तिकार रहे हैं, लेकिन चित्रकार भी रहे हैं, भित्ति चित्रकार भी रहे हैं, फोटोग्राफर भी रहे हैं, और इन्होंने कॉलेज में भी अध्ययन किया, मतलब कार्य किया है। तो इनका माध्यम क्या रहा? चित्रकारी भी किया इन्होंने की है, चित्रण कार्य भी किया, म्यूरल भी किया है, सेरेमिक में कार्य किया है, कोलाज में कार्य किया है, और भी बहुत सारे जो माध्यम रहे हैं इनके। तो चलिए आप नोट कर लेंगे माध्यम, इनका जो माध्यम क्या रहा है। तो माध्यम में इन्होंने चित्रण किया है, यानी कि चित्रकारी किया है, जल रंगों का प्रयोग, तेल रंगों का प्रयोग इन्होंने किया है, चित्रण का प्रयोग किया है, सेरेमिक, कोलाज, ठीक है ना, कोलाज का इन्होंने प्रयोग किया है। फिर सीमेंट और कंक्रीट का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। और म्यूरल भी इन्होंने बनाए हैं, म्यूरल सीमेंट से इन्होंने म्यूरल बनाए आदि, मतलब इन्होंने इसमें कार्य किया है। और एक और है इनका जो इम्पोर्टेंट है,
इन्होंने इसमें तो कार्य किया है, लेकिन जब ये कार्य इसमें करते थे, यानी कि इन्होंने मूर्तिकारी, भित्ति चित्रकारी इस प्रकार से कार्य किया है। और ये जो है एक बोतल, यानी कि जो बोतल होती थी, खाली बोतल होती थी या टूटी हुई जाली होती थी इस प्रकार से, या फटा हुआ कपड़ा होता था, उसके लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं। तो उनको उनका मेल बना करके, यानी कि उनका समन्वय करके आपस में, तो उनसे भी इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाया। तो इसको आप नोट करके लिखेंगे। हिम्मत शाह ने बोतलों, ठीक है ना, बोतलों और टूटी जाली, फटे कपड़े, ठीक है ना, टूटी जाली और फटे कपड़ों के मेल से विलक्षण, यानी कि अलग, अनोखे, विलक्षण, बहुत अच्छी तरीके से विलक्षण मूर्ति शिल्प बनाए हैं, ठीक है ना, मूर्ति शिल्प बनाए हैं। नेक्स्ट, अब ये एक प्रकार से किस रूप में जाने जाते हैं, चलिए आप नोट कर लेंगे उसको। तो हिम्मत शाह जो है एक चित्रकार भी रहे हैं, मूर्तिकार भी रहे हैं, भित्ति चित्रकार भी रहे हैं, सेरेमिक में भी कार्य किया है, कोलाज में भी इन्होंने कार्य किया है, फोटोग्राफर में भी कार्य किया है, ठीक है। तो आप नोट करें, हिम्मत शाह मुख्यतः मूर्तिकार रहे हैं, लेकिन रेखांकन, यानी कि इन्होंने रेखांकन भी किया है, रेखांकन की भित्ति चित्रकारी, यानी कि भित्ति चित्रकारी भी की है, इसीलिए भित्ति चित्रकार भी कहे जाते हैं, भित्ति चित्रकार कहे जाते हैं। और फोटोग्राफर यानी कि फोटोग्राफी में भी इन्होंने कार्य किया है, टेराकोटा में भी इन्होंने कार्य किया है, टेराकोटा यानी कि टेराकोटा की मूर्ति इन्होंने बनाई है। इस प्रकार से इन्होंने कोलाज में भी इन्होंने कार्य किया है, कोलाज चित्रण भी इन्होंने किया है। तो इन माध्यम में इन्होंने कार्य किया है। तथा ये जो है सोने चांदी, यानी कि सोने चांदी के पात्रों पर चित्रण करते थे। जो सोने चांदी के पात्र होते हैं उन पर जो रेखांकन किया जाता था, या रेखांकन या उभारदार जो उन पर चित्र बनाए जाते थे, उनमें कलर करके उनको सजाया जाता था। जैसे आपने आभूषण देखे हैं, आपने सोने चांदी के बर्तन देखे हैं, इस प्रकार के पात्र देखे हैं, बड़े पात्र, छोटे पात्र या आभूषण इस प्रकार के होते हैं, तो उन पर ये चित्रकारी करते थे। तथा सोने चांदी के पात्रों पर भी चित्रण किया है, ठीक है ना, सोने चांदी के पात्रों पर भी इन्होंने चित्रण किया है। चलिए नेक्स्ट, आपने ये नोट कर लिया होगा, अब यहां पर नोट करते हैं। इन्होंने जो है अहमदाबाद में एक सेंट जेवियर स्कूल था, तो वहां पर जो है इन्होंने 3 जो इस प्रकार के भवन थे, तो उनका डिजाइन उन्होंने वहां पर किया है, सेंट जेवियर स्कूल। नेक्स्ट लिख लीजिए, हिम्मत शाह ने कहां पर, अहमदाबाद में सेंट जेवियर स्कूल में 3 भवन या 3 भवनों को डिजाइन किया था, ठीक है ना, 3 भवनों को इन्होंने वहां पर डिजाइन किया था। नेक्स्ट, इनके पुरस्कार या इन प्रदर्शनी देखिए जी, इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, प्रदर्शनी भी इन्होंने की है। तो चलिए पुरस्कार के बारे में आप नोट कर लेंगे। पुरस्कार, इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे,
तो नंबर 1 जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, नई दिल्ली का पुरस्कार मिला, पुरस्कार मिला। ठीक। नंबर 2 बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, आईफैक्स नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर, मतलब इस प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो आप दूसरे नंबर पे लिख लीजिए आईफैक्स, आईफैक्स नई दिल्ली, नई दिल्ली का पुरस्कार मिला। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट उधर नोट कीजिए। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर मिला। नेक्स्ट प्रदर्शनी देख लीजिए, प्रदर्शनी तो इन्होंने जो है देश विदेश में बहुत मतलब प्रदर्शनी की है, इधर बाहर जाकर के जो है इन्होंने बहुत अधिक प्रदर्शनी की है। तो आप इतना ही नोट कर लीजिए इनके बारे में कि इन्होंने यानी कि हिम्मत शाह ने देश विदेश में अनेकों प्रदर्शनी की है। ठीक है ना, अनेकों प्रदर्शनी की है। नेक्स्ट इनका मूर्ति शिल्प है, एक बहुत ही इंपोर्टेंट है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन बहुत ही प्रमुख जो है इनका मूर्ति जो इन्होंने बनाई है शीर्ष यानी कि हेड, जो हेड है, सर जो है उसको शीर्ष कहा गया है। हिम्मत साहब पूछा जाता है। वैसे तो ये एक मूर्तिकार है, ग्राफर भी है, रेखांकन इन्होंने किया है एक प्रकार से, और उसको जो है भित्ति चित्रकार भी कहे जाते हैं। कोलाज में भी कार्य इन्होंने किया है। तो इनसे कुछ, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जब 1890 ग्रुप की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक सदस्य भी ये रहे। तो इनका जो प्रमुख मूर्ति शिल्प है उसको आप नोट करेंगे, प्रमुख मूर्ति शिल्प तो कौन सा है, वो एक ही है, मतलब प्रमुख जो है, वैसे बहुत सारे इन्होंने बनाए थे, तो प्रमुख है हेड यानी कि शीर्ष। ठीक है, हेड शीर्ष किस माध्यम में बनाया था, टेराकोटा माध्यम में ये बना हुआ है। तो देखिए इनका माध्यम अलग अलग रहा था। इन्होंने कोलाज में भी कार्य किया, सेरेमिक में भी कार्य किया है, मूर्ति शिल्प भी बनाए हैं, म्यूरल में भी कार्य किया, भित्ति चित्रकारी में भी कार्य किया है। तो बहुत सारे इस प्रकार के इन्होंने माध्यम का अपना उसमें प्रयोग किया है। पुरस्कार भी इनको बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस प्रकार के आपके कहने के अनुसार, आपके माध्यम से आपका टॉपिक पढ़ाया गया है। आगे भी मतलब जैसे ही आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि हमें अलग अलग टॉपिक इस प्रकार से पढ़ने हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बारी बारी से आपको आपके टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। देखिए एक समय, मतलब एक ही समय पर हम इतने सारे टॉपिक नहीं पढ़ा सकते, समय को भी ध्यान में रखना है। तो आप जिस प्रकार से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, आपको ये आर्टिस्ट पढ़ने हैं, वो चाहे इंडियन आर्टिस्ट हो, आपके वेस्टर्न आर्टिस्ट हो, या आपकी इंडियन आर्ट हो, यानी कि कला है आपकी, तो वो सारी चीजें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि सीक्वेंस में हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी। अगर सीक्वेंस बदल भी जाता है, इधर से उधर हो जाता है, तो आप उसको अपने सीक्वेंस में लगा सकते हैं। आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। और जो नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, देखिए बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल आपके ये निःशुल्क है, आपको कोई चार्ज इस पे देना नहीं पड़ रहा है। तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, जो आपको इस प्रकार के ये वीडियो आपको नोट्स मतलब पढ़ाए जा रहे हैं, आप उनको अगर चाहे तो अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। और इतनी गारंटी है कि आप अगर इस प्रकार से इनको पढ़ करके नोट्स तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से 101% आपको सफलता प्राप्त होगी।
तो आप जिस प्रकार से हमारे साथ लगे हुए हैं, सहयोग दे रहे हैं हमें, आपका सहयोग हमें मिल रहा है, तो इसी प्रकार से हमें सहयोग देते रहें। मैं गारंटी दिलाता हूं आपको कि आप और हम मिलकर के एक नई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से उपलब्ध होंगे और आपका मान सम्मान, आपका जिस प्रकार से कमेंट हमको आ रहे हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और आपको प्रमुखता जरूर दी जाएगी। तो आज की वीडियो के इतना ही। आगे नए वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।